हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 128 के ऊपर ये डायग्राम आपको दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो सबसे पहला ये जो सेटअप है ये कौन से एक्सपेरिमेंट को डिपिक्ट करता है, कौन से एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट को। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट जो 1953 में क्या किया गया था, कंडक्ट किया गया था मिलर और यूरे के द्वारा। अच्छा, इसमें ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया था, इसके पीछे पर्पस क्या था, ये एक्सपेरिमेंट किस चीज़ को प्रूव करता है। एक थ्योरी दी गई थी और इस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और वो थ्योरी किसने दी थी? दैट थ्योरी वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इट वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन एंड हेल्डेन ने क्या कहा था कि जो पहली लाइफ है उसका ओरिजिन है वो केमिकल रिएक्शन से हुआ है, केमिकल इंटरेक्शन से हुआ है बिटवीन द नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स। नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होने से पहली लाइफ की क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, दैट वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। अब इसी थ्योरी को क्या करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए मिलर एंड यूरे ने क्या किया, 1953 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने ग्लास अपरेटस लिए, क्लोज्ड सिस्टम उन्होंने क्या किया, सेटअप किया, और इस पूरे सिस्टम के अंदर किसी प्रकार की एयर प्रेजेंट नहीं थी। वैक्यूम पंप से, ये क्या है, वैक्यूम पंप से इस पूरे सेटअप की एयर क्या कर दी गई, बाहर निकाल दी गई। ये बॉइलिंग चैम्बर है, इसमें पानी को गर्म किया जाता है और जब पानी गर्म होता है तो वाटर वेपर्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं। वैक्यूम पंप से पूरे सेटअप की एयर बाहर निकाली जाती है और यहीं से हम क्या करते हैं, गैसेस क्या करते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। नीचे से क्या आ रहे हैं, वाटर वेपर्स, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, गैस इंट्रोड्यूस करते हैं। वो गैसेस अब यहाँ पे पहुँचती है। इस चैम्बर को हम नाम देते हैं स्पार्किंग चैम्बर। लेट अस सपोज इसको मैंने नाम दे दिया ए। तो ए क्या है यहाँ पे, स्पार्किंग चैम्बर। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो करीब करीब 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे इस पूरे चैम्बर को स्पार्किंग चैम्बर कहते हैं। और यहाँ पे ये लगी हुई हैं इलेक्ट्रोड्स। व्हाट आर दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स की वजह से यहाँ पे स्पार्किंग होती है। और यहाँ पे जो गैसेस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर्स। ये गैसेस क्या करते हैं, इस स्पार्किंग चैम्बर में हम इंट्रोड्यूस करते हैं। हाई टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, इलेक्ट्रोड्स की वजह से स्पार्किंग होती है और इन गैसेस के अंदर क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। इन गैसेस के अंदर इंटरेक्शन होने से जो गैसियस वेपर है वो नीचे की तरफ आते हैं। और यहाँ पे ये जो सेटअप हमने लगाया हुआ है, इस सेटअप को हम कहते हैं कंडेंसर। दिस सेटअप इज नोन एज कंडेंसर। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ से क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, और वो पानी गर्म होके क्या होता है, बाहर आता है। तो जैसे ही वो गैसेस वेपर नीचे आएंगे, यहाँ पे जो वेपर थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। अब ये लिक्विड इधर आता है और आके इस बॉइलिंग चैम्बर के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी नॉब लगी हुई है जिससे हम चाहें तो इसको फ्लो को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और यहाँ से जब लिक्विड को क्या किया गया,
इकट्ठा करके उस लिक्विड का एनालिसिस किया गया, तो उस लिक्विड के अंदर क्या मिले, अमीनो एसिड्स। उस लिक्विड के अंदर क्या पाए गए, अमीनो एसिड्स पाए गए। कुछ दूसरे वैज्ञानिक ने जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, साइकिल को बार बार घुमाया, उन्होंने टेम्परेचर में थोड़ी सी वेरिएशन करके देखी, तो उनको अमीनो एसिड्स के अलावा किसी को शुगर मिला, किसी को नाइट्रोजनस बेस पेयर भी मिले, किसी को पिगमेंट्स मिले, किसी को फैट मिले। तो ये जो सेटअप है, ये सेटअप क्या करता है, ओपिनियन और हेल्डेन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसको क्या करता है, ये प्रूव करता है। तो बच्चों इस तरह का डायग्राम आपको दिया जाता है या बनवाया जाता है पेपर में, और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इस स्पार्किंग चैम्बर में कौन कौन सी गैसेज हैं। सो रिमेंबर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, जो उस समय के एटमॉस्फेयर में क्या कर रही थी, प्रेजेंट थी, एग्जिस्ट कर रही थी। और उस समय का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उस समय के एटमॉस्फेयर को, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को क्या किया गया है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। एंड दिस बॉइलिंग वाटर इट रिप्रेजेंट्स द ओशियंस। कंडेंसर का मतलब होता है रेन, उस समय जो रेन हो रही थी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से एक बार बना के देखें, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके अलग अलग रेफरेंस मटेरियल में दिए गए उनको सोल्व करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।